हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर पार्ट 6 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये लास्ट पार्ट भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। आप प्रीवियस पार्ट्स भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको करने के बाद आपको डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा और आपके कंसेप्ट एनहेंस होंगे और आपको कुछ एनलाइटमेंट जैसा फील होगा कि अरे हाँ, ये वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपको डेफिनेटली एग्जाम क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। आज के क्वेश्चंस का जो टॉपिक है वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड क्वेश्चंस, किरचॉफ्स लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह का हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या गिवन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज, मतलब अपने को क्या गिवन है, एक सर्किट डायग्राम गिवन है और उस सर्किट डायग्राम में अपने को पूछा है करंट कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा, आई थिंक आपको सर्किट डायग्राम विजिबल है। पहले हम इसका सिंपल सर्किट बना लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो देखिएगा, आप पाएंगे कि ये जो 6 ओम और 2 ओम है, ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स जो ना वो कॉमन है। ओके, 2 ओम और 6 ओम के पॉइंट कॉमन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखिए मैं सिंपल डायग्राम बना लेता हूँ। ये 2 ओम और इसके पैरेलल में ये आ जाएगा 6 ओम। चल ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि 2 और 6 के कॉमन पॉइंट के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है 1.5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पर ये रहा 1.5 ओम, 1.5 ओम और इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का। क्लियर है? ओके, इसके अलावा एक और चीज़ आपको क्या गिवन है वो भी देखिएगा। ओके, देखिए फर्दर आपको क्या गिवन है इसमें, 3 ओम जो है वो 6 ओम और 2 ओम के कॉमन पॉइंट और 1.5 ओम के एंड पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से 3 ओम कनेक्टेड है। ओके, अब हमसे पूछा है कि यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या होगा। बैटरी का वोल्टेज गिवन है और कितना वोल्ट है बैटरी पर, 6 वोल्ट है। चलो, करंट, टोटल करंट पूछा है, बहुत इजी है। पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर आर इक्विवेलेंट को टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो करंट अपने को मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 6 और 2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम 8। तो देखो ये हो जाएगा 6 2 जा 12/8, 6 2 जा 12/8, तो ये आ जाएगा 4 से कट हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2, 3/2 ओम। क्लियर? और आप देखेंगे कि ये 1.5 ओम है, ये भी 3/2 ओम है। ठीक है, इन दोनों को सम करें। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, तो 3/2 प्लस 3/2 तो 1.5 3 ओम हो जाएगा। 3 ओम और फिर ये 3 ओम, ये पैरेलल में आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट, वो क्या रहेगा, 3/2 होगा। क्लियर है कि नहीं? आई होप ये तो बहुत बेसिक है ना, समझ में आ गया होगा। चल, आर इक्विवेलेंट 3/2 है। हम निकालेंगे करंट, तो देखिएगा वोल्टेज 6 डिवाइड बाय 3/2 कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको इसमें बस जो मेन पॉइंट था ना वो ये था कि सिंपल डायग्राम कैसे बनाना है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा गिवन क्या है, क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ V0 विल बी। अब देखो डायग्राम हमें गिवन है, मैं डायग्राम रीड्रॉ करता हूं क्योंकि ये आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, व्हाइट बैकग्राउंड का डायग्राम विजिबल नहीं होता। देखिएगा, ये मान ले बैटरी है, 2 वोल्ट बैटरी है और इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1 किलो ओम। ठीक है, एक और बैटरी है जिसका ईएमएफ है 4 वोल्ट और इसके साथ सीरीज में 1 किलो ओम ही कनेक्टेड है। इसके अलावा एक और बैटरी है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है
और इसके साथ भी 1 किलो ओम कनेक्टेड है, ठीक है। और साथ ही साथ जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो बैटरी के, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के वो अर्थड है, तो इन सब का पोटेंशियल क्या लेना है, 0। क्लियर। और यहाँ पर हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ वी नोट क्या है, इस अर्थिंग और पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्टेड है, जिधर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इनके सबके कॉमन पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमसे पूछा है, यानी कि वी नोट हमसे पूछा है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, मतलब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है और हमसे वोल्टेज पूछा है अर्थिंग और सारे रेजिस्टेंसेस के कॉमन पॉइंट के बीच। क्लियर। चलो कैसे सॉल्व करना है, जब भी इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन होता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। क्लियर है। ओके, इस तरह से। तो यहां से देखिएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी E1 कितना है 2 और R1 कितना है 1 किलो ओम है, याद रखिएगा 10 टू द पावर 3 प्लस E2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 6 एंड 4 10 इंटू 12 बाय 1, तो यह आ जाएगा 12 बाय 1 ओम नहीं था ये, 1 किलो ओम था, तो 10 टू द पावर -3 ओम लिखना पड़ेगा। तो 12 इंटू 10 टू द पावर -3 ये आ गया EQ अपॉन REQ। क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1/3। ओके, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ पर 1/3 किलो ओम। क्लियर है। और अब अपने को E इक्विवेलेंट यदि चाहिए तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट करेंगे 1/3 किलो, यानी कि 10 टू द पावर 3। ओके, और इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू द पावर -3 सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे, देखो ये और 10 टू द पावर +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा और 3 12 को कट करेगा 4 आ जाएगा। तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया अपने पास 4 वोल्ट। E इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 वोल्ट। एक बार आप लोग देख सकते हैं इसको। क्लियर है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, लेकिन प्लीज उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलो ओके, और क्योंकि सर्किट में कोई करंट फ्लो दिखाया नहीं गया है तो E इक्विवेलेंट ही यहां पर वोल्टेज हो जाएगा। क्लियर। आप स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्या गिवन है, अ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इन माइक्रो कूलम। तो देखो आपको वापस से एक डायग्राम गिवन है, ये देखिए एक कैपेसिटर है यहाँ पर और इसके साथ में इस तरह से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंसेस 2 किलो ओम 2 किलो ओम एंड 2 किलो ओम। ठीक है जी, ये कैपेसिटर है जिसका वोल्टेज गिवन है अपने को। इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 6 वोल्ट। चल ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इनको अर्थिंग करा गया है, ये देखिए। और साथ ही साथ एक और सॉरी, ये जो 6 वोल्ट है ना, ये कैपेसिटर नहीं है, एक्चुअली ये बैटरी है। थोड़ा डायग्राम में ऐसा ही था, ये बैटरी है बेटा। ओके, तो बैटरी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो 2 किलो ओम है, इसके साथ में यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये है 50 माइक्रोफैरड का। चल, हमसे पूछा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज है वो कितना होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV। C तो गिवन है, लेकिन वोल्टेज कितना आएगा ये कैपेसिटर पर, वो हमें देखना है। तो आप देखिएगा कि मैं मान लो ये पॉइंट मार्क कर देता हूं A और B, तो A और B के बीच जितना वोल्टेज होगा ना, वही वोल्टेज 50 माइक्रोफैरड वाले पर भी होगा। ओके, तो हम कैसे निकाल, यानी कि अपने यहाँ मेन काम क्या है, 2 किलो ओम जो A और B के बीच कनेक्टेड है ना, इस पर अपने को करंट और वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे करंट। तो करंट देखो, क्योंकि कैपेसिटर यदि फुली चार्ज है ना, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा,
करंट केवल इन रेजिस्टेंसेस में से होकर निकलेगा। तो करंट हम निकाल लेंगे टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या होगा, वोल्टेज 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सीरीज में है 2 2 2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो करंट आ गया यहाँ पर 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आई आ गया हमारे पास, करंट आ गया, तो फिर यहाँ पर ए और बी में भी यही करंट फ्लो करेगा, ए और बी पॉइंट के बीच भी। तो 2 किलो ओम और आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा ए और बी के बीच। तो वी ए बी हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड विद द करंट विच इज 10 टू द पावर -3। सॉल्व करेंगे, वी ए बी आ जाएगा कितना, 2 वोल्ट। वोल्टेज कितना आ गया ए और बी के बीच, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच वोल्टेज कितना आ गया, 2 वोल्ट। इस 2 वोल्ट को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपेसिटेंस है कितना, 50 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड विद 2, तो ये आ जाएगा 100 इंटू, ये आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6, और 10 टू द पावर -6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, तो चार्ज आ गया 100 माइक्रो कूलाम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या गिवन है। देखिए, अ करंट ऑफ 6 एम्पियर एंटर्स वन कॉर्नर P। ओके, देखो यहां पर अपने को डायग्राम गिवन है और ये P पॉइंट है, इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एक साइड से, ठीक है। ओके, P ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल है PQR और इसके एक कॉर्नर से करंट फ्लो हो रहा है, एंटर कर रहा है। ओके, हैविंग 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, और हर एक वायर का, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 2 ओम गिवन है। लीव्स बाय द कॉर्नर R, और करंट P कॉर्नर से एंटर करता है और R कॉर्नर से एग्जिट हो जाता है। क्लियर है। द करंट I1 इन एम्पियर इज, I1 देखो I1 कौन सा, ये रहा I1, ये हमसे पूछा है, I1 पूछा गया है अपन से। तो किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप देखिएगा। देखो फर्स्ट तो हम ये लिख लेते हैं 6 इक्वल्स टू, करंट I1 और I2 दो हिस्सों में बटा है, तो 6 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। फर्स्ट इक्वेशन तो यही लिखा जा सकता है। ओके, अब देखो हमारे पास एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन लो है। जैसे मान लो कि होता क्या है, मान लो ये दो रेजिस्टेंस है, मान लो ये R1 है और ये R2 है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टोटल करंट है लेट अस सपोज I, और R1 में करंट है I1 और R2 में करंट है I2। इस तरह से यदि होना कभी, तो I1 कैसे मिलेगा, I1 इक्वल्स टू जिसमें से जिस ब्रांच में करंट पूछा है उसके उल्टे वाला रेजिस्टेंस ऊपर, तो R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट I। क्लियर है कि नहीं। तो ये वाली अप्रोच मैं यूज करूंगा। 6 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी मैंने लिखा है इसको। चल इस अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ब्रांच को। देखो ये I1 करंट है ना, I1 करंट P से Q से R इस वाली ब्रांच में होकर फ्लो हो रहा है, और जो I2 करंट है ना, I2 करंट PR ब्रांच में फ्लो हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। यानी कि I1 जिस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है ना, इसमें दो रेजिस्टेंस है और पैरेलल सीरीज में है, तो इधर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4, 2 + 2 4। अच्छा, और देखो हमें 4 ओम में करंट पता लगाना है, तो हम लिखेंगे I1 इक्वल्स टू, जिसमें करंट पता लगाना है उसके उल्टे वाला ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो 2 2 4 और ये वाला भी ऐड हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, और टोटल करंट कितना है 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा और I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। ये लो 2 एम्पियर, I1 इज व्हाट 2 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर। करंट डिस्ट्रीब्यूशन लो, इसको मैंने यूज करा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो an ideal cell of EMF 10 volt is connected in a circuit shown in the figure. Each resistance is 2 ohm.
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है, अभी किया है, फिर भी एक बार देख लेंगे हम लोग। देखिएगा, रेजिस्टेंसेज कनेक्ट है और सारे रेजिस्टेंसेज इक्वल है, कितने हैं 2 ओम। अच्छा, ये डायग्राम रीड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पर दिखाई कम देता है। तो ये कैपेसिटर, ये 2 ओम, और ऐसे ही एक ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक इधर है 2 ओम, एक इधर है 2 ओम। ओके, और इसके इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है इस तरह से। चलो, करंट फ्लो का भी डायरेक्शन गिवन है। मान ले ये आई करंट है, इधर I1 और इधर I2, ऐसा भी गिवन है। बाकी ये तो देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को यूज करना है। हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो देख किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आप ये जो 2 ओम है ना, इनको आप ऑब्जर्व करिए, ये दोनों, मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐसा लिख रहा हूँ 2 ओम, और आप पाएंगे कि ये जो कैपेसिटर है ना, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में कनेक्ट है यहाँ पे इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब कि हमें ये जो 2 ओम और 2 ओम है ना, इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, वही वोल्टेज कैपेसिटर पर भी होगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये जो 2 ओम है और 2 ओम है, इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, वही वोल्टेज कैपेसिटर पर भी वोल्टेज होगा। अच्छा, आप ये वाले रेजिस्टेंस को भी ऑब्जर्व करिए, ये जो 2 ओम है जो कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो एक्चुअली क्योंकि कैपेसिटर मान लो फुली चार्ज है ना, तो स्टेडी स्टेट है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस 2 ओम में, इधर वाले 2 ओम में करंट फ्लो नहीं होगा। चलो अब देखिएगा, यानी कि बेसिकली हमें 2 ओम और इस 2 ओम पर वोल्टेज निकालना है, और वोल्टेज निकालने के लिए करंट पता होना चाहिए। तो वही अप्रोच फिर से यूज कर सकते हैं। देखो यहां पर बैटरी का वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो करंट किस किस ब्रांच में से होकर फ्लो करेगा। एक बार मैं ये जो हाईलाइट किया है ना, इसको हटा लेता हूं। देखो करंट किस किस ब्रांच में से होकर फ्लो करेगा। एक तो यहां पर I1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर, और ये I1 ही इधर निकलेगा, I1 ही इधर आएगा, क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, I1 ही नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, और I2 इधर से यूं चलेगा, इधर I2 जाएगा, और फिर ये दोनों मिलकर I1 प्लस I2 मिलकर वापस इस 2 ओम में I करंट जाएगा। आई होप आपको ये विजिबल है, आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। ओके, तो यानी कि अपने को यहाँ पे I1 I2 पता होना जरूरी है। I1 I2 पता चल जाएगा तो हम वोल्टेज भी निकाल लेंगे। तो देख पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आप पाएंगे कि क्योंकि I1 करंट इस 2 ओम में और इस 2 ओम में फ्लो हो रहा है, ओके, तो मैं यहां पर लिख रहा, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 और 2 4। ओके, और हमें क्या पता लगाना है, I1 पता लगाना है। तो देखो I1 इक्वल्स टू, वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन लो यूज कर सकते हैं। I1 मुझे फाइंड आउट करना है, ये दोनों 2 ओम रेजिस्टेंस इस वाले 2 ओम के साथ में पैरेलल में है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं I1 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज रेजिस्टेंस 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 6। और टोटल करंट कितना है I, टोटल करंट भी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल करंट फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए देखेंगे वो भी R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। I1 मिलते ही और I मिलते ही I2 भी मिल जाएगा। I2 कैसे लिखेंगे, I2 विल बी I माइनस I1। चल ठीक है, I2 भी मिल जाएगा, लेकिन अब I1 और I2 के लिए अपने को I पता होना चाहिए। तो I के लिए हम क्या करेंगे, पहले R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो देख R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पर देखना, ये 2 ओम प्लस ये 2 ओम ये सीरीज में है, और ये फिर 4 ओम इस 2 ओम के साथ पैरेलल में है। तो 2 + 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, तो ये हो जाएगा 8/6। तो ये हो जाएगा 8/6 यानी कि 4/3। तो 2 + 4/3, एलसीएम लेंगे 3, तो 6 + 4 यानी कि 10/3। आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 10/3 ओम। तो टोटल करंट यदि निकालना है तो वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज है 10 और आर इक्विवेलेंट है 10/3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, करंट कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो यानी टोटल करंट हमें पता चल गया कितना है, 3 एम्पियर है टोटल करंट। अब हम I1 इजीली निकाल सकते हैं।
तो I1 कितना आ जाएगा 2/6 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो देखो ये I1 तो कितना आ गया 1 एम्पियर। टोटल करंट यदि 3 है और I1 1 है तो I2 फिर सीधे ही कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। I2 कितना आ गया अपने पास 2 एम्पियर। अब इजिली हम निकाल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस दीज टू रेजिस्टेंसेज। तो देखेंगे ये वाला जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाला जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है उस पर वोल्टेज हम निकालेंगे, उस पर वोल्टेज निकालेंगे। देखो V1 लिख लेता हूं, तो I1 इंटू 2, I1 इंटू 2। तो देख I1 कितना है 1 और इंटू 2, तो V1 है 2 वोल्ट। और V2 क्या होगा, V2 होगा इस वाले दूसरे वाले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज, तो 2 इंटू I, तो 2 इंटू 3 6 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हो जाएगा कितना 6 + 2 8 वोल्ट। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, शोर है आज। ओके, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने प्रॉपरली जैसा होना चाहिए उसी तरीके से बताया। जो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे वो भी मैंने लगाने की कोशिश करी है, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, ऐसी आशा करता हूं। नेक्स्ट देखिए, द करंट आई इन द गिवन सर्किट विल बी, मतलब अपने को एक व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है। अब वही मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम। ये रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम। ओके, ऐसे ही यहां पर एक रेजिस्टेंस गिवन है, ये 4 ओम, आगे फर्दर ये 2 ओम, और यहां पर अगेन एक रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, और इधर से ये वाला रेजिस्टेंस है 4 ओम, और बैटरी कनेक्टेड है 40 वोल्ट का बैटरी है 40 वोल्ट की, इस तरह का। ये अपने को डायग्राम गिवन है, क्लियर है। हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले देखो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे पहले यही देखा जाता है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो आप पाएंगे कि 4 ओम डिवाइडेड बाय 4 ओम, 4 ओम डिवाइडेड बाय 4 ओम, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, क्योंकि P/Q = R/S बैलेंस्ड है। तो फिर ये जो बीच वाला 2 ओम है इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो 2 ओम को हम यहां से रिमूव कर देंगे, तो 2 ओम को रिमूव करेंगे तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। 2 ओम रिमूव हो गया तो फिर क्या, ये वाला 4 ओम, ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम सीरीज, तो ये हो गया 8, और फिर ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम ये भी सीरीज 8, और फिर ये 8 पैरेलल में आ जाएंगे, तो इक्वल है, तो 2 है तो 8/2, तो ये आ जाएगा 4 ओम। ये हो गया R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट यदि 4 ओम है तो करंट निकाल लेंगे, बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है 40 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट क्या है 4, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 एम्पियर विल बी द करंट। ओके, 10 एम्पियर। तो ऑप्शन देख सकते हो, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये तो बहुत ही इजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखिएगा, उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं चीजों को। ठीक है, चलो देखो, द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है, हैज अ रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। एक फिगर गिवन है, मैं बनाऊंगा। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस, ठीक है वो सब ठीक है। कैलकुलेट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट पता लगाना है गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना फ्लो करेगा। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस AC, और यहाँ पर बैटरी गिवन है 10 वोल्ट का। ओके, मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। तो ऐसा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है, इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन गिवन है बेटा। ये A पॉइंट है, ये B है, ये C, ये D, और ऐसा यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, कितने वोल्ट का है 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट, और यहाँ पर कनेक्टेड है क्या गैल्वेनोमीटर। चलो हमसे पूछा है गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो करेगा, क्लियर।
आई होप आपको ये विजिबल हो गया होगा अब। तो चलो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको केवीएल से। व्हाट वी यूज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन रहेगा, देखेंगे टाइम के हिसाब से अपन इसका सॉल्यूशन, या फिर आपके लिए छोड़ दूंगा कुछ काम। चलो आई देखो, आई ए पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, मान लो I1 और I2। चलिए ठीक है, फिर I1 को देख लेते हैं। मान लो B का पोटेंशियल, पॉइंट B का पोटेंशियल पॉइंट D से ज्यादा है, तो करंट B से D की तरफ आ रहा है, लेट अस सपोज। और इस गैल्वेमीटर में करंट फ्लो कर रहा है IG, और ये IG ही अननोन है, IG अननोन है। चल ठीक है, अननोन तो ये सारे ही हैं, I1, I2, IG सभी अननोन है, लेकिन हमसे तो केवल IG पूछा है, वो भी देखेंगे। अब देखिए I1 में से IG इधर निकल गया, तो जो BC है इसमें करंट जाएगा I1 माइनस IG, ओके। और ऐसे ही ये IG नीचे आया और I2 इधर मिलकर, और इस CD में जाएगा करंट I2 प्लस IG, क्लियर। और ये रेजिस्टेंसेस गिवन है, AB के बीच है 100 ओम, आई थिंक विजिबल होगा, और BC के बीच भी 100 ओम है, नहीं 100 नहीं है, 10 ओम है, 10 ओम यहाँ पर है। और इधर ये 100 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है, और ये 60 ओम है, और ये 5 ओम है। इस तरह से रेजिस्टेंसेस भी गिवन है, क्लियर। चलो अब हम किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे इन लूप्स में जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं पहले लूप ले लेता हूँ, लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए। तो ए से बी में आएंगे ना, तो उसमें देखो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो माइनस I1 इंटू 100, या 100I1 माइनस 100I1, ठीक है। फिर बी से डी आएंगे, नीचे की तरफ है और हम भी नीचे आ रहे हैं, तो माइनस। साइन कन्वेंशन केवीएल में यूज होता है, आई थिंक आपको साइन कन्वेंशन पता है, ठीक है। दो टाइप के साइन कन्वेंशन है, आप उनका कोई सा भी एक ले सकते हो। तो माइनस 100I1 और माइनस, अब गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस 15 है, तो 15 इंटू IG। और अब हम चलेंगे डी से, करंट अपोजिट आ रहा है, तो प्लस 60 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ऐसे ही हम दूसरा लूप उठा लेंगे, लूप BCDB, लूप उठाएंगे BCDB। तो यहाँ पर हम देखेंगे B से C की तरफ करंट आ रहा है, हम भी इधर ही आ रहे हैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 10I1 माइनस IG और माइनस, ओके, माइनस भी रहेगा। फिर हम C से D आ रहे हैं, करंट अपोजिट है, तो प्लस आएगा, 5 इंटू I2 प्लस IG, ठीक है। और फिर अपोजिट ही है तो प्लस ही आएगा, और IG इंटू 15 या 15IG, क्लियर, और इक्वल्स टू 0। एक ये लूप है, और यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन फर्स्ट ये था, सेकेंड ये हो गया, ठीक है। एक थर्ड इक्वेशन यहाँ से ये बन जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इन इक्वेशंस को यूज कर, अच्छा एक इक्वेशन हम ये बाहर वाले लूप से भी ले लेंगे, एक इक्वेशन बाहर वाले लूप से भी ले लेंगे, तो आप पाएंगे कि मैं लिख देता हूँ, लूप ADCA, तो हम देखेंगे A से D 60 ओम है, करंट कितना है I2, तो 60I2, डायरेक्शन सेम है, माइनस 60I2, करंट हमारा डायरेक्शन सेम है, -5, और I2 प्लस IG, क्लियर है। और फिर हम बैटरी मिली, तो माइनस से प्लस, यानी कि प्लस 10 वोल्ट, और इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 इक्वेशन बना ली, और इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें I1, I2, IG का वैल्यू निकालना है, ओके। और ये काम मैं आप ही के लिए छोड़ता हूँ, ओके, कि क्योंकि मैथमेटिक्स है और लेंदी है, इसका सॉल्यूशन लंबा जाएगा। तो यहाँ तक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, अब मैथमेटिक्स है, आप लोगों को करना है। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, 4.87 मिली एम्पियर रहेगा। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, अब आपकी बारी है ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इक्वेशंस का। चलिए ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट
ये देखो डायग्राम, वाइट बैकग्राउंड। द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम इज। तो देखो हमें अगेन एक सर्किट डायग्राम गिवन है और उस सर्किट डायग्राम में करंट का वैल्यू पूछा है। एक बार मैं देखता हूं कि डायग्राम विजिबल है कि नहीं। नहीं, ठीक से दिख रहा है, चल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये लो देखो, ऐसा अपने को सर्किट डायग्राम गिवन है। ये देखो इस तरह से अपने को एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इस तरह से, ठीक है जी। इससे फर्क नहीं पड़ता है, टच नहीं होना है बस, ये है मेन। तो ये बैटरी है 8 वोल्ट की। डायग्राम तो टेढ़ा मेढ़ा ही बन गया इस बार। तो इस बार क्या सर हर बार ही बन रहा है? अरे नहीं हो, यही नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ये लो, चलो फिर भी ठीक है। ये 8 वोल्ट, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, 4 ओम, 4 ओम, और ये 2 ओम, ये 2 ओम, और इधर से करंट है ये मान ले I, ओके। और यहाँ पे 4 ओम में करंट जा रहा है I1 और हमसे पूछा है I1। I1 का वैल्यू हमसे पूछा है। देख ये है I और इधर है I1 और I1 हमसे पूछा है। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो देखो पहले हमें यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए। कैसे? तो देख यहाँ पर आप पाएंगे इस सर्किट में सिमेट्री है और वो भी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। ये देख रहे हो? तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो रेजिस्टेंस से जाएंगे ना उनको हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो बचा हुआ जो सर्किट है वो इस टाइप का बनेगा। ये रहा 2 ओम, ये 2 ओम। अब मैं डायग्राम को सिंपल करके लिखूंगा। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ठीक है, और ये 2 ओम, और अगेन ये भी 2 ओम। इस तरह से सर्किट डायग्राम सिंपल हो गया, ठीक है। और ये 4 ओम, देखो अभी ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 4, देखना ये दोनों हो जाएंगे 4 ओम, ठीक। और ये 4 ओम ये क्या हो जाएगा 8 ओम, ठीक। और ये 2 ओम ये अगेन ये क्या हो जाएगा 4 ओम। क्लियर है? अच्छा, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी R equivalent will be 1 upon R equals to 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8। तो देखिए यहाँ पे बनेगा 2/4 यानी कि 1/2 और 1/2 प्लस 1/8। एलसीएम आ जाएगा 8, तो 8 और ये आ जाएगा 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5/8। तो ये R की वैल्यू आ गई 8/5। तो ये तो R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट आने से हम टोटल करंट निकाल लेंगे। बैटरी का वोल्टेज 8 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट 8/5, 8 से 8 कैंसिल, 5 ऊपर, तो 5 एम्पियर विल बी द आंसर। आंसर नहीं, सॉरी 5 एम्पियर टोटल करंट है, आंसर तो अलग है। हमसे लेकिन I नहीं पूछा था, हमसे पूछा है I1, यानी कि ये जो 8 ओम जो रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है इसमें करंट कितना जाएगा ये हमसे पूछा है। तो देख मैं तुमको बताता हूँ डायग्राम एक बार फिर से मैं बनाता हूँ। ये है 4 ओम, ये वाली ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस है 8 ओम, और इस वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस है 4 ओम। चल ठीक है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। देख पैरेलल की क्या खासियत होती है? उसकी खासियत होती है कि करंट का रेशियो रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो के बराबर होता है। तो यानी कि देखना ध्यान से, यानी कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल्स टू 1/4 रेशियो 1/4 रेशियो 1/8 रेशियो 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8 एलसीएम और 2 रेशियो 1 रेशियो 2। यानी कि I1 I2 I3 का जो रेशियो है करंट्स का वो क्या आ गया अपने पास 2:1:2। ओके, अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, जगह अब थोड़ी सी कम है अपने पास। तो देख हमारे पास टोटल करंट है 5, तो यानी I1 I2 I3 के रेशियो का सम जो है ना, यानी कि 2 + 1 + 2, यानी कि 5 का वैल्यू क्या है 5, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 1।
तो 1 का वैल्यू क्या आ गया 1, यानी कि I1 जो ना वो कितना होगा 1 एम्पियर, क्योंकि 1 का वैल्यू I2 है और I2 एक सेकेंड मैंने यहाँ I1 मान लिया था, यहाँ I2 और यहाँ I3, तो याद रखना ये I2 माना हुआ है इसको मैंने, तो I2 हमसे पूछा है। ओके, तो यहाँ पे I2 का वैल्यू कितना आ गया 1 एम्पियर। ओके, आई होप आप समझे होंगे। मतलब मेन ये था, ये जो बीच वाली ब्रांच है इसमें करंट पूछा है, जिसको मैंने यहाँ पे I2 लिया है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करने लायक था। नेक्स्ट ये देखो, ये देखिए, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस P and Q are approximately equal when R equals to 400 ohm। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, S की जगह पे X है, ठीक है, और R का वैल्यू 400 गिवन है, P अपॉन Q इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय X। चल, द ब्रिज इज बैलेंस, बैलेंस है तभी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S किया मैंने। ओके, ऑन इंटरचेंजिंग P and Q the value of R for balance is 405। this is equation 1 and interchange कर दिया तो Q upon P equals to 405 divided by X। the value of X is closed to, value of X is closed to equation number 2। चल, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख क्या है ना कि P अपॉन Q का वैल्यू 400 डिवाइड बाई X था, इंटरचेंज कर दिया तो Q अपॉन P बन गया और उसका वैल्यू 405 अपॉन X है। हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो P अपॉन Q इंटू Q अपॉन P इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय X। ओके, और X ये वाला चेंज हो जाएगा तो ये बनेगा 400 डिवाइडेड बाय X मल्टीप्लाइड विद X, एक सेकेंड, 400 डिवाइडेड बाय X और इसका हमें रिवर्स ही मल्टीप्लाई करना होगा। देखिएगा, एक सेकेंड, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो ये आएगा P अपॉन Q इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय X मल्टीप्लाइड विद 405 डिवाइडेड बाय X। चल ठीक है, 405 डिवाइडेड बाय X, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब क्योंकि इसने बोला है कि P और Q अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ओके, तो ये वाली टर्म कट जाएगी, 1 के इक्वल होगी, और 400 इंटू 405 इंटू, और देखो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आएगा और वो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा रूट ऑफ 400 इंटू 405, और इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा 404.5 ओम के अप्रॉक्स। तो ये अपना आंसर है। ओके, आई थिंक आप लोग समझे होंगे इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस क्राइटेरिया यूज किया और फिर थोड़ा मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और वहां से x का वैल्यू अपने को मिल गया। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट, बस यही था। ओके, तो दिस इज एंड फॉर दिस डे। ओके, आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ये लास्ट सेशन था। अब हम लोग मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, और आप लोग इन PYQ को बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा, और आप यहाँ पर बुक मार्क भी करते चलेंगे कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करते करते खुद ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपको कोई विशेष गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप PYQ करते हो तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।